हमारा यूक्लिड विभाजन इनको के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें, ये हमारा है सवाल। तो पहला सवाल नंबर 1 है 135 और 225। दूसरा सवाल है 196 और 320। तीसरा सवाल है 867 और 255। ये हमारा सवाल है। चलिए अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से समझते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है, इसमें सीधा यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये समीकरण है और इसी के आधार पर हमें इसे सिद्ध करना है। देखिए तो मानेंगे a बराबर जो बड़ी संख्या होगा वो संख्या को a लेना है और छोटी संख्या को क्या लेना है, हमें b लेना है। a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 225, a बराबर कितना हो जाएगा 225, b बराबर कितना हो जाएगा 135। ठीक है, अब इसको इसका HCF निकालना है। चलिए देखिए, तो रफ वर्क यहाँ करना है, रफ वर्क हमें इस साइड में करना है ताकि हमें समझ में आए। जब भी आप सवाल बनाएं और एग्जाम में भी ये हल करें तो रफ वर्क साइड में बना लिया करें। देखिए 125 सीधा इसमें a बराबर कितना हमारा 220, 225 बराबर 135। अब हमको क्या ढूंढना है, इसमें Q प्लस R निकालना है। यहाँ पर क्या करेंगे 225 इसमें भाग करेंगे किससे 135 से, एक बार में खाएगा 135, कितना उतरेगा 90। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा कितना 90। यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस कितना, शेषफल कितना बचा हमारा 90। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये तो शेषफल हमारा 0 आया नहीं। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम ये आगे का ये प्रोसेस करते रहेंगे। अब जो है R को हम A बनाएंगे और A को हम क्या बनाएंगे B बनाएंगे। R को हम क्या बनाएंगे, ये वाला संख्या को यहाँ लिखेंगे और इसको B बनाएंगे। क्या हो जाएगा 90 से एक बार में कीजिए, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 45, माइनस कीजिए इसको 45 आएगा तो कितना हो जाएगा 135। यहाँ पर लिखिए 135 यानी 135, 90 गुना 1 प्लस कितना बच गया। ये अभी आगे की प्रोसेस अभी चलेगा क्योंकि ये रिमाइंडर अभी भी 0 हमारा नहीं आया है। तो इसको फिर से लिखेंगे 90, तो 45 दूनी 90, एक बार में कितना आ गया 40। यहाँ पर इस चीज को हम कहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे a के जगह पर 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, शेषफल हमारा आ रहा है 0। इसका मतलब कि ये जो है ना हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो हम HCF लिखेंगे इस तरीका से, HCF जो लिखेंगे किस तरीका से लिखेंगे, HCF लिखेंगे 225 और 135 का HCF कितना आया, बराबर आया 45। ये हमारा लिखने का तरीका है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है 196, 300, 3822, सीधा यहाँ पर देखिए इसका भी कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हमारा कितना है, तो देखिए बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन सा है, ये वाली संख्या बड़ी है, इसको लेंगे। a बराबर कितना है 3822,
0 और b बराबर कितना है तथा b बराबर कितना है हमारा 196। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो इसको किस पे रखना है, इस पे। तो यहाँ पर एक चीज और कर लीजिएगा, रफ वर्क करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर रफ वर्क जरूर करना है, ठीक। रफ वर्क कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 135, इसको 38220 बराबर आएगा 196। इसको अगर 195 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 0। इसका रफ वर्क यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 38220 196 195 38220 ये 0 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा HCF होगा। तो लिखेंगे HCF 38220 196 का HCF कितना आया 196, ये HCF हो गया। उसी प्रकार हम इसको अब हल करने वाले हैं। तो इस सवाल को उतार लीजिए। अब देखिए इसको हल करते हैं। क्या है हमारा सवाल, एट, सीधा लिखेंगे यूक्लिड, सवाल नंबर 2, ये हो गया तीसरा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा। तो बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन सा है, ये वाली बड़ी संख्या, ये वाली छोटी संख्या। तो ए बराबर हम क्या लेंगे, ए बराबर लेंगे 867 और बी बराबर हम क्या लेंगे, 255। तो हमको क्या लिखना है, बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जो होता है ना, एक बात दिमाग में रखिएगा, आर हमेशा जो है ना बी से छोटा होता है। और यहां पर ये भी चीज दिमाग में रखिएगा, 0 आर, यानी कि बी से हमेशा आर छोटा होगा, कभी भी बी के बराबर नहीं होगा। अभी नेक्स्ट सवाल को समझेंगे और इसको भी हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल को ध्यान से रखिए, दिमाग में रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 67 इक्वल टू 5255 गुना 3, तो कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ पर इसको भी, इसका भी रफ वर्क यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, रफ वर्क यहाँ पर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 867 भागा 255, 255 भाग करें इसमें, तो 3 बार में 15 की 5, 5 की 15 की 16, 3 दूनी 6 1 7, कितना आएगा 201, यानी कितना आएगा रिमाइंडर, यानी शेषफल आ जाएगा हमारा 102। तो फिर से देखिए, ये जो हमारा ये क्या बनेगा, ये जो है ये ए का रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो 255 बराबर कितना हो जाएगा 102। अब इसमें कितना से खिलाते हैं, अगर 2 बार में खिलाते हैं 204 होगा, यानी 2 से गुना करेंगे प्लस, अब यहां से भागा कर दीजिए, 100 कितना है 255, 255 में इसमें भागा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 बार में 204, कितना बचेगा 51। 51 में एक बार और करेंगे क्या 102 से, क्या करेंगे एक बार, 2 बार में ये भी आएगा 102, तो 0 आ गया रिमाइंडर, यानी कि HCF हमारा ये हो गया। यहाँ पर फिर से लिखिए, प्लस कितना आया यहाँ पर, ये इससे डिवाइड करने के बाद कितना आता है 51। फिर इसको क्या करेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस कितना आएगा 0। यहाँ पर हमारा जो ये 51 आया, ये हमारा क्या है HCF है, ये हमारा क्या हो गया HCF हो गया। तो HCF बराबर हम लिखेंगे HCF कितना है 867 तथा 255 का HCF कितना हो जाएगा हमारा 50, ये हमारा HCF हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया, इसको उतार। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहली बात हम ये समझेंगे, a बराबर हमारा जो है
यहाँ b का मान दिया हुआ है 6, कितना दिया है b का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए, यूक्लिड विभाजन हल करेंगे इसको, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो a बराबर क्या होता है हमारा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पर हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो हमें क्या लेना है, b के जगह पर 6 लेना है। a बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर a का मान दिया नहीं है, a काल्पनिक है, और माना कि लिख देंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर पूर्णांक है तथा b बराबर 6, ये दिया हुआ है। देखिए, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक बात दिमाग में रखिएगा, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक से जब भाग करते हैं तो हमारा शेषफल जो होता है हमारा क्या आता है, धनात्मक विषम ही आता है, वो सम नहीं आएगा, हमेशा विषम संख्या ही आएगा। जैसे देखिए, a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, बी के जगह पर क्या दिया हमारा 6, a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस आर। तो हम पहला रखेंगे, a का मान कितना है हमारा, b का मान कितना है, b बराबर 6 है, b बराबर कितना है 6 है, यानी कि r का मान हमारा क्या हो सकता है, यानी कि b बराबर 6 है, तो r बराबर हमारा क्या होगा 6q प्लस आर। आर का मान हमारा क्या क्या हो सकता है, हम इस चीज के बारे में बताते हैं। तो आपको पहले एक चीज जान लीजिए, कोई भी संख्या हो, अगर भी हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करते हैं, जैसे कि 4 है, ठीक है, 4 में अगर 17 से भागा, 17 में भागा करते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, तो 16 आ गया, ठीक, कितना बचेगा 1। फिर इसे 3 है, 3 में बात करते हैं, 5 से भाग करते हैं, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 2 सॉरी 3, शेषफल क्या आएगा 2, तो 3 आएगा नहीं, कभी भी 3 नहीं आएगा। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि रिमाइंडर जो, यानी कि ये जो होता है ना शेषफल, शेषफल जो होता है ना हमेशा b से छोटा होता है। शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है, ठीक है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। यहाँ b का वैल्यू कितना है 6 है, b का वैल्यू कितना है 6 है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर r बराबर हो जाएगा, इसलिए r बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 0 1 2 3 4 5, 5 तक आएगा। तो हमारा तो 0, अगर r के जगह पर 6 रखते तो a बराबर कितना कितना आएगा हमारा, a बराबर आएगा हमारा, a बराबर आएगा 6q, या 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 इसलिए नहीं रखे, ठीक है, जीरो को जोड़ने और घटाने पर तो उतना ही आएगा। फिर लगते हैं, फिर क्या आएगा 6q प्लस 1, या 6q प्लस 2, या 6q प्लस 3, या फिर क्या आएगा, या 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5। अब यहां ध्यान से देखिए, ये आ गया आपका, मांग क्या रहा है, हमारा डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये और ये और ये तीन ही चीज का हल करना है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, और इसको लेंगे, और उसके बाद इसको लेंगे। यहां ध्यान से देखिए, चलिए अब इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, a बराबर 6q, a बराबर 6q, 6q सॉरी 6q प्लस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे 6q प्लस 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2q, 2 इंटू 3q सॉरी 3q प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये इसको लिख सकते हैं 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। इसका मतलब हो गया आपका, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ जहां m बराबर 3q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक पूर्णांक है, यहाँ m क्या है, पूर्णांक है। दूसरा क्या लेंगे हम, दूसरा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए
ये तो आ गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3। तो 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6q, इसको गुणनखंड से तोड़ दीजिए, 6 गुना 2q, 2 गुना 3q प्लस 2 प्लस 1। तब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, 3q प्लस 1, ठीक, यहाँ प्लस आ गया 1, तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हम m मानेंगे 2m प्लस 1। तो जहां m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा हमारा 3q प्लस 1, जहां ये पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे जहां m बराबर एक पूर्णांक, क्या है ये, पूर्णांक है। अभी इसको वेरीफाई भी करेंगे, ये धनात्मक विषम पूर्णांक ही होगा, सम कभी हो नहीं सकता। अगर इसके अभी इसको वेरीफाई करके भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है 6q, 6q प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 6q प्लस 4 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1, इसके बराबर क्या लिखेंगे, इसको 2m प्लस 1, यानी कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा, m बराबर, जहां m बराबर 3q प्लस 2 एक पूर्णांक, क्या है, एक पूर्णांक, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि विषम पूर्णांक हो सकता है, यानी कि हमारा जो सवाल दिया गया है, दर्शाइए, यह जो सवाल जो है यह हमारे कथनों को प्रूव करता है, सिद्ध करता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6q प्लस 1 इस प्रकार करके, अतः यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जो 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। इसको उतार लीजिए और नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं।